Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, chapter 10 according to new book, chapter 12 according to old book. तो इसके हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो आपके पास सेंड कर दिया। लास्ट पार्ट है ये रहता है, आज इसको हम समझते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। नेशन 60 ईयर्स ऑन का मीन्स यहाँ लिया गया बेटा, ये ओल्ड बुक है। तो यानी कि हम आज़ादी के बाद 1947 में हम आज़ाद हुए, 1950 से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्लाई हो चुका था। तो इसके बाद का जो टाइम पीरियड है अब तक का 2020 या 21 तक का जो पीरियड है, उस अब तक हमने क्या डेवलपमेंट एक्टिविटी की है, तो इसके बारे में हम रीड कर रहे हैं। 15 अगस्त 2007 तक का जो हमने बुक के अंदर डेवलपमेंट का टाइम पीरियड लिया गया है। इंडिया सेलिब्रेट 60 ईयर्स, तो उस समय जो इंडिया 60 साल पूरे हो चुके थे हमारी आज़ादी के, 16 ईयर्स। फ्री नेशन, एक आज़ाद देश के। हाउ वेल हैज़ द कंट्री डन इन दिस टाइम, तो कैसा लग रहा था हमारे देश को इस समय। एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज़ इट फुलफिल्ड द आइडिया सेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान के द्वारा जो आइडियाज़ दिए गए हैं, आइडियल्स आदर्श बनाए गए हैं, क्या वह कुछ हद तक साकार हो पाए हैं? यानी कि जो आइडियल्स आदर्श हमने अपनाए थे, क्या वो कंप्लीट हो पाए हैं? क्या हम उन पर खरे उतरने पाए हैं? यानी कि उन बातों को अपनाते हुए हम कितने सक्सेस हुए हैं। दैट इंडिया स्टिल यूनाइटेड, भारत अब भी एकता में बंधा हुआ है। एंड दैट इज स्टिल डेमोक्रेटिक, आज भी लोकतांत्रिक कंट्री है। अचीवमेंट दैट वी माइट जस्टली बी प्राउड ऑफ, और कई बार हमें इस प्रकार से प्राउड होता है, गर्व भी होता है। मैनी फॉरेन ऑब्जर्वर, कई विदेशी ऑब्जर्वर हैड फेल्ट, जो महसूस किया था, इंडिया कुड नॉट सर्वाइव ए सिंगल कंट्री, तो इस प्रकार जो इंडिया एक देश के रूप में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उनको पता था कि ये अच्छी तरह से रूल नहीं कर पाएंगे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभल पाएंगे। दैट इट वुड ब्रेक अप इनटू मैनी पार्ट्स, उन्होंने क्या महसूस किया था कि जो इंडिया है वो कई पार्ट्स में ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा। विच ईच रीजन और लैंग्वेस्टिक ग्रुप, या तो एरिया के अकॉर्डिंग या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट बन जाएंगे। ऐसा किसने सोचा था? फॉरेन ऑब्जर्वर ने। अदर बिलीव्स, कुछ जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने क्या विश्वास किया था? दैट इट वुड कम अंडर मिलिट्री रूल, ये सेना का शासन होगा। जैसे आप कई बार सुनते होंगे पाकिस्तान का एग्जाम्पल, तो वहां पर जो सेना का रूल होता है, मिलिट्री रूल होता है। एज मैनी एज 13 जनरल इलेक्शंस, यानी कि अब तक हमारे यहाँ 17 इलेक्शन हो चुके हैं अब तक, लेकिन ये बातें हमारी 2007 तक की चल रही हैं। तो 2007 में 13 इलेक्शन हो चुके थे। इलेक्शन 5 ईयर के बाद होता है। फर्स्ट हमारा 1950 से 52 स्टार्ट हुआ था, तो उससे लेकर अब तक हमारे इलेक्शन होते जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि कुछ ऑब्जर्वर थे, उन्होंने देखा कि अब 2007 तक 13 इलेक्शन हो चुके हैं। एंड इंडिपेंडेंस एज वेल हैज 100 ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इलेक्शन, तो इस प्रकार आज़ादी के बाद बहुत सारे और चुनाव भी हमने जो स्टेट्स के लिए या लोकल के लिए इलेक्शन हो चुके हैं। देयर इज ए फ्री प्रेस, हमारी जो स्वतंत्र रूप से जो सूचना प्रदान करने वाली प्रेस सिस्टम है, जिसको मीडिया बोल सकते हैं। एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जो न्यायपालिका वो भी स्वतंत्र है। फाइनली द फैक्ट, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, तो इस प्रकार जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट फेथ्स, अलग अलग विश्वास रखते हैं। नोट कम इन द वे नेशनल यूनिटी, तो इस प्रकार हमारी वो रुकावट नहीं बन पाई है राष्ट्रीय एकता के अंदर। ओके, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम सोचते हैं क्या? डीप डिवीजन परसिस्ट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, तो दूसरी तरफ यह भी सच है कि आज हमारे देश में कई मतभेद बने हुए हैं। कई संवैधानिक गारंटियों के बावजूद भी अनटचेबिलिटी, जो अछूआछूत है, एज देयर आर नो रेफर्ड टू दलित फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, आज भी कहीं कहीं पर दलितों के साथ हिंसा या भेदभाव किया जाता है। इन मैनी पार्टी ऑफ रूलर्स, कई जो पार्ट्स हैं अलग अलग इंडिया के, दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू वाटर सोर्सेज, उनको अलाउ नहीं करते हैं आज भी लो कास्ट के लोगों को पानी के जो सोर्सेज हैं, टेम्पल हैं, पार्क हैं, अदर पब्लिक प्लेसेज हैं। एंड डिस्पाइट द सेकुलर आइडियाज अनस्टेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार जो भारत के संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष के आधार से दिए गए हैं, धर्मनिरपेक्ष के जो रूल बनाए गए हैं, उनका भी अभी तक पूरी तरह से अप्लाई नहीं किया गया है।
क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप इन द स्टेट, स्टेट के अंदर कई जो अलग अलग धार्मिक ग्रुप हैं उनके बीच में भी अभी क्या होता है, धार्मिक समूह के बीच टकराव हो सकते हैं, होते रहते हैं। अबोव ऑल एज मैनी ऑब्जर्वर हैव नोटेड, तो कई जो ऑब्जर्वर हैं उनके द्वारा क्या नोट किया गया है, द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर, यहाँ सबसे जो बड़ी खाड़ी है जिसको हम बोल सकते हैं रिच और पुअर, यानी कि जो अमीर और रिच और पुअर के बीच का गैप है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि अमीर बहुत ही अमीर है, पुअर बहुत ही गरीब है, इसका जो बीच का अंतर है ये बहुत ज्यादा अंतर है। दे सम पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के कुछ हिस्सों में, सम ग्रुप ऑफ इंडियन हैव बेनिफिटेड, कुछ जो ग्रुप है इंडिया के अंदर वो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं। ग्रेट डील फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा फायदा किसको हुआ, कुछ देश के कुछ हिस्सों में। दे लाइव इन लार्ज हाउसेज, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। डीन इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, कई डिनर करते हैं महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जो अमीर हैं। सेंड देयर चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स, वो महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। टेक एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज, और कई बार बच्चों को विदेशों में भी छुट्टियां मनाने के लिए भेज देते हैं। एट द सेम टाइम, इसी प्रकार मैनी अदर कंटिन्यू टू लाइव बिलो द पॉवर्टी लाइन, और कई जो गरीब व्यक्ति हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे, पॉवर्टी लाइन बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नहीं, बीपीएल जिसको हम बोलते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। हाउस इन अर्बन रूरल स्लम्स, जो शहरों की गंदी झोपड़ियां वहां पर उनके घर होते हैं। लैंड एंड दैट ये लेटल्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू, और ना उनके पास जमीन होती है ना घर होते हैं, इस प्रकार वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, संविधान के द्वारा कानून के सामने हम सब इक्वल हैं, बराबर हैं। बट इन रियल लाइफ, वास्तव की लाइफ में, सम इंडियन आर मोर इक्वल देन अदर्स, तो कुछ क्या भारतीय सब बराबर हैं। जज्ड बाय द स्टैंडर्ड्स इट सेट्स इटसेल्फ एट इंडिपेंडेंस, तो कई बार अपने आप को इस स्टैंडर्ड में रखकर देखें। रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन ए ग्रेट सक्सेस बट इट नॉट ए फेलियर, यानी कि हम कह नहीं सकते कि भारत जो गणतंत्र रूप से एक बड़ी सफलता मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फेल भी नहीं हुए हैं, यानी कि सफलता नहीं मिली है ज्यादा तो हम फेल भी नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार, तो यहाँ दिखाया गया है, ये जगह दिखाई गई है धारावी, मुंबई के अंदर एक ऐसी जगह बताई गई है धारावी, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लम, यानी बहुत झुग्गी झोपड़ियां वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसी इमारतें हैं, ये आपने भी पता है बॉम्बे के अंदर बहुत ही रिच व्यक्ति भी रहते हैं, और बॉम्बे के अंदर ये झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्ति भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, तो श्रीलंका का यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं 1956 में। ईयर द स्टेट ऑफ इंडिया वाज रीऑर्गेनाइज्ड द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जब भारत के अंदर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट राज्य बनाए जा रहे थे। द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है जिसको हम सिनोन के नाम से जानते हैं, सिलोन, इंट्रोड्यूस एन एक्ट ऑर्गेनाइजेशन सिहला एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, तो वहाँ की सिहली भाषा, यहाँ पर सिहला ही दिया गया है। श्रीलंका के अंदर एक लैंग्वेज के आधार पर सिहली लैंग्वेज है। दिस मेड सिहला मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स स्कूल कॉलेजेस, तो सिहली लैंग्वेज को मीडियम बनाया जा रहा था सभी स्कूलों में, कॉलेज में, पब्लिक एग्जामिनेशन में एंड कोर्ट में। तो इस न्यू एक्ट वाज अपोज्ड तमिल स्पीकिंग, श्रीलंका के अंदर सिहली लैंग्वेज वाले और तमिल लैंग्वेज वाले, सिहली लैंग्वेज वाले ज्यादा व्यक्ति हैं, तमिल वाले कम हैं। तो इस प्रकार जो सिहली लैंग्वेज को ज्यादा प्रभावी बनाया जा रहा था, ज्यादा यूज किया जा रहा था, तो इसका विरोध किसने किया, तमिल लैंग्वेज वालों ने इसका विरोध किया था। तो इसी के बारे में हम यहाँ रीड कर रहे हैं। तो इस प्रकार व्हेन यू डिने मी माई लैंग्वेज शेड वन तमिल एमपी, तो तमिल एमपी ने कहा कि आप मेरी लैंग्वेज को क्यों डिनाई कर रहे हैं। यू आर होपिंग फॉर ए डिवाइडेड सिलोन, तो इसका मतलब आप जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको डिवाइड कर रहे हो। वार अनदर एडिंग और डू नॉट फियर आई एम एश्योर यू विल हैव ए डिवाइडेड सिलोन, तो आप मेरे को विश्वास है आप मेरे को नहीं, लैंग्वेज को नहीं, बल्कि हमारी जो पार्लियामेंट है सिलोन उसका बंटवारा कर रहे हो। अगर आप सारी पावर, सारी अथॉरिटी सिहली लैंग्वेज वालों को दी जाएंगी तो तमिल लैंग्वेज वालों के साथ क्या किया जाएगा। तो ये सारे अपोजिशन का मामला इसमें यहाँ बताया गया है। तो इस एक्ट को पास नहीं होने दिया, जो एक्ट श्रीलंका के अंदर बनाया गया था, तो इसमें यही बताया गया है
कि वहाँ पर भी लैंग्वेज के इसको लेकर झगड़े हुए हैं, कहाँ पर? श्रीलंका के अंदर। तो ये वीडियो यहाँ आज हमारी पूरी होती है। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।